हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आज आप सबका इस छोटे से प्यारे से न्यू सेशन में। आज हम देखेंगे हिस्ट्री का पार्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड रहा है वो 2600 बीसी से 1750 बीसी तक रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का पीरियड रहा है, काल रहा है। ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब तक का पीरियड रहा है। 2600 बीसी से 1750 बीसी तक। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा पूर्व है। ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन दैट इज बिलोंग टू द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, कांस्य युग की सभ्यता जो आधे ऐतिहासिक काल की है। ये इसको कहा जाता है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ द पीरियड। ये जो है फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ द पीरियड के नाम से जाना जाता है। प्रथम नगरीकरण का काल कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अब इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट रहा है वो कहां से कहां तक है। नॉर्थन मोस्ट साइड क्या है, उत्तरी छोर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्तरी छोर क्या है, मांडा इन कश्मीर। कश्मीर में मांडा एरिया जो है वो नॉर्थन मोस्ट साइड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। वहीं पे साउथन मोस्ट साइड क्या है, दक्षिणी छोर क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर क्या है, महाराष्ट्र में दीमाबाद। ठीक है, क्या है, महाराष्ट्र में दीमाबाद। वहीं पे ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूर्वी छोर सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी छोर क्या है, आलमगीरपुर नियर मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आलमगीरपुर नियर मेरठ उत्तर प्रदेश। अब वहीं पे वेस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है क्या है, वो सुक्करगंदौर इन बलूचिस्तान पाकिस्तान। ये है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे ही पूछता है कि नॉर्थन मोस्ट साइड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा है। अब तो वहाँ पे जो है दिया रहेगा, या तो मांडा दिया रहेगा तो आपको वहाँ पे मांडा ही टिक करना पड़ेगा, या मांडा इन कश्मीर, या मांडा कश्मीर ऐसे लिख के दिया रहेगा तो आपको वहाँ पे टिक करना पड़ेगा। ज्यादातर क्वेश्चन इससे बनते हैं, आलमगीरपुर से डायरेक्ट ये कभी कभी पूछ लेता है कि आलमगीरपुर कहाँ पे स्थित है, मेरठ यूपी में है, तो आपको वहाँ पे वो टिक करना पड़ेगा। या ज्योग्राफिकल एक्सटेंट से पूछ लेता है कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ द ईस्टर्न नॉर्थ साइड क्या है, आलमगीरपुर नियर मेरठ यूपी, तो वहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया। अब इसका नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था और कृषि हम देखेंगे क्या क्या रहा है। कह रहा कि मेन क्रॉप्स व्हीट एंड बार्ले, रबी क्रॉप्स। ठीक है, क्या है, मुख्य फसलें गेहूं और जौ। रबी की फसलें हैं गेहूं और जौ। रबी की फसलें हैं क्या है, मुख्य फसलें गेहूं और जो। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी मुख्य फसलें हैं, गेहूं और जौ है। फिर उसके बाद एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, क्या है कि एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन हैव बीन फाउंड इन लोथल एंड रंगपुर। रोथल और रंगपुर में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, वहीं पे शुगर केन वाज नॉट ग्रोन, गन्ना को वहां पे नहीं उगाया जाता था। हनी वाज यूज्ड फॉर स्वीटनिंग। ठीक है, गन्ना और चीनी वहां पे नहीं होते थे, लेकिन हनी जो शहद था उसको जो है मीठे के लिए प्रयोग किया जाता था। वहीं पे कॉटन वाज ग्रोन, कपास को उगाया जाता था, कपास की खेती होती थी। एक्सटर्नल ट्रेड रिलेशन वेयर विथ अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड इराक, बाहरी व्यापार संबंध अफगानिस्तान, मध्य एशिया और इराक के साथ थे। इनका जो व्यापारी संबंध था वो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और इराक के साथ थे। इन इराक देयर वाज मेसोपोटामियन, इराक में उस वक्त जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था। इंडस पीपल हैव ट्रेड विद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इराक में मेसोपोटामियन सभ्यता की, सिंधु लोगों को मेसोपोटामियन सभ्यता से व्यापार होता था उस वक्त। कह रहा कि ट्रेड देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड किसके साथ था, अफगानिस्तान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ और इराक के साथ था। और वहीं पे इराक में मेसोपोटामियन सभ्यता थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सभ्यता था वो मेसोपोटामियन के लोगों के साथ वहां पे जो है ट्रेड हुआ करते थे। देयर वाज नो करेंसी एक्सचेंज वेयर कैरिड आउट थ्रू द बार्टर सिस्टम, वहां पे करेंसी उस वक्त नहीं चलती थी, वहां पे बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या था कि गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से कोई मुद्रा विनिमय नहीं किया गया था। यही बार्टर सिस्टम क्या था कि जैसे अगर वहां पे हम गेहूं लेने जा रहे हैं तो गेहूं के बदले हम जौ देंगे, ना कि कोई वहां पे करेंसी थी, वहां पे कोई सिक्के नहीं थे। वहां पे अगर हम गेहूं लेने जा रहे हैं तो गेहूं के बदले जौ देंगे, जौ लेने जा रहे हैं तो जौ के बदले गेहूं देंगे। तो वो गुड्स के बदले गुड्स था, बार्टर सिस्टम इसी को कहा जाता है। अब इसका हम नेक्स्ट देखते हैं। अब एनिमल रियरिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पशुपालन क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का। पशुपालन ये था कि उसमें थे शीप, गोट, हम्पेड बल, कैट, डॉग्स इटीसी हुआ करते थे। कौन कौन से, भेड़, बकरी, कुबड़ वाला बैल और बिल्ली कुत्ता आदि थे। फिर वहीं पे हॉर्सेस वेयर नॉट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी के लोगों को घोड़ों को नहीं जानते थे। उसके बाद जो है
रिलीजन, उसका धर्म क्या था सिंधु वैली सिविलाइजेशन का? देयर वाज ए मदर गॉडेस शक्ति, एक मदर गॉड शक्ति थी, उनको प्रेज किया जाता था। फिर वाज देयर वाज ए मेल गॉड हु हैज बीन कॉल्ड पशुपति महादेव। पीपल ट्री वाज वर्शिप्ड, मतलब वहां पे पीपल ट्री को वर्शिप्ड पूजा जाता था। फिर उसके बाद पीपल बिलीव्ड इन घोस्ट एंड स्पिरिट्स एंड दस दे वोर अमुलेट, वो जो है भूत प्रेत में विश्वास रखते थे, इसलिए वो एमुलेट्स मतलब इसलिए वो ताबीजों को पहनते थे। डेड वेयर बरीड, करेक्ट, डेड वेयर बरीड एज वेल एज क्रीमेटेड, करेक्ट, मृतकों को दफनाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। ठीक है, अब इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है वो है, इंडस वैली पीपल डिड नॉट नो अबाउट आयरन, वो जो है लोहे के बारे में इंडस वैली पीपल नहीं जानते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लिटरेट सिविलाइजेशन एंड दे हैड देयर ओन स्क्रिप्ट, वो कुछ पढ़े लिखे मतलब कुछ नॉलेज, मतलब वही लिटरेट मतलब क्या था, लिटरेट जो है साक्षर सभ्यता थी, जो है उनका एक ओन स्क्रिप्ट था, उनका एक ओन लिपि था। और वो लिपि क्या थी, पूछा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट और पिक्टोग्राफिक, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ लेगा डायरेक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसा स्क्रिप्ट रहा है, तो क्या स्क्रिप्ट था, क्या लिपि था, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या लिपि थी, वो पिक्टोग्राफिक थी, क्या थी, चित्रात्मक थी। देखिए पिक्टोग्राफिक चित्रात्मक लिपि थी, कौन सी लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड सीज टू मार्क प्रॉपर्टी एंड ट्रेड गुड्स, कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता ने संपत्ति और व्यवहारिक वस्तुओं को चिन्हित करने के लिए मोहरों का इस्तेमाल किया। ये हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ कुछ पार्ट ऐसे थे, कुछ पॉइंट थे, उसको हमने देखा। अब इसका जो आगे हम देखेंगे उसमें जो है टाउन प्लानिंग देखेंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सिटीज क्या है, जैसे लोथल हो गया, फिर हमारा जो है मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, जो इंपॉर्टेंट इसमें जो है सिटीज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, हम उसको देखेंगे, उसमें क्या क्या है, उसका एक्सकवेशन किसने किया है, हम उसको देखेंगे, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सब उसमें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पेपर बहुत ही नजदीक है। जितना पढ़ेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना आपके लिए फायदा होगा।